अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते ताजपुर। कल में तो फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 16 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पति के पास कारागार में भेज दो। देवकी, तुम कंस की शक्ति को नहीं जानती। तुम्हारा अष्टम पुत्र तीनों लोक में कहीं भी छुपा हो, कंस उसे ढूंढ निकालेगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक दिन उसका मृतक शरीर तुम्हें भेंट करने के लिए मैं स्वयं कारागार में आऊंगा। ले जाओ इसे। देवकी, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। कारागार में अपने पति को समझाकर सब सच सच बता दो। मैं तुम दोनों को मुक्त कर दूंगा। एक नया महल बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पति को राज दरबार में एक सम्मानित पदवी प्रदान कर दूंगा। हाँ। मैं 1 महीने तक प्रतीक्षा करूंगा। यदि तब तक नहीं बताया तो तुम दोनों का आधा भोजन करके तिल तिल करके समाप्त कर दूंगा। हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ। हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है, परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि इन्हीं आंखों से देखकर आया हूं। और वो भी सच है कि यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ है।
शांत देवी, शांत। ऐसे विवल होने से कुछ नहीं होगा। धीरज रखो। विपत्ति के समय तो मनुष्य के धीरज की परीक्षा होती है। परंतु हमारी विपत्तियां क्या कभी समाप्त नहीं होंगी? होंगी, अवश्य होंगी। नहीं, आप झूठी आशा दिला रहे हैं मुझे। हमारी विपत्तियां कभी समाप्त नहीं होंगी। भैया को शायद पता चल गया है हमारे पुत्र के बारे में कि वो गोकुल में पल रहा है। पता नहीं चला है, उसे केवल संदेह है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। जिसके पुत्र का जीवन संकट में हो, आप उस माँ को निश्चिंत होने को कह रहे हैं। पुरुष की छाती में माँ का हृदय नहीं होता, इसलिए वो अपने पौरुष और वीरता के अहंकार में रोना भी नहीं चाहता। परंतु माँ के हृदय में कोई अहंकार नहीं होता, केवल ममता होती है। और जब ममता को ठेस पहुंचती है तो उसका हृदय चित्कार कर उठता है। मगर तनिक शांत होकर मेरी बात सुनो तो ना। मुझे शांति का पाठ मत पढ़ाइए। मुझे शांति और धैर्य की बातें नहीं सुननी। मेरे कानों में तो केवल भैया की धमकी गूंज रही है कि मैं तेरे पुत्र का मृतक शरीर तुझे कारागार में आकर भेंट करूंगा। उसे कर लेने दो, वो जो भी करना चाहता है। आप कोई पत्थर के बने हैं, आप कभी विचलित नहीं होते। मनुष्य को इतना भावनाहीन, इतना पत्थर भी नहीं होना चाहिए। न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं कि विधाता ने मेरी कुंडली में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य लिख दिया है। मनुष्य कितना अज्ञानी होता है। कई बार उसे सत्य का ज्ञान न होने के कारण वो अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य समझने लगता है। 6 पुत्रों की हत्या हो गई और वो 7वें को भी मार डालेगा। आप इसे सौभाग्य कहते हैं? देवकी, सत्य ये है कि तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ देवकी, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। तुम्हारी 8वीं संतान एक कन्या नहीं बल्कि पुत्र था और उसका नाम है कृष्ण। महादेवकी, उसका नाम है कृष्ण। बड़े का नाम है बलभद्र और छोटे का नाम है कृष्ण। बलभद्र और कृष्ण। देवकी, देवकी संभालो, देवकी संभालो अपने आप को। देवकी संभालो अपने आप को। देवकी, देवकी।
महर्षि गर्ग के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आपका स्वागत है महामंत्री। कहिए क्या समाचार है? महाराज ने आपसे राजमहल में पधारने की प्रार्थना की है। क्यों? ऐसा कोई पर्व अथवा उत्सव तो नहीं? उन्हें आपसे कोई आवश्यक कार्य है? क्या आवश्यक कार्य है? प्रभु, राजा के मन में क्या है, यह पूछने का अधिकार मंत्री को नहीं। मुझे आपके श्री चरणों में प्रार्थना करने को भेजा, सो सेवक आ गया। अच्छी बात है, हम चलते हैं। चलो। जी, कंस ने फाइनली जो है वो देवकी जी जो है उनको भी कारागार में डालने का फैसला कर लिया, लेकिन ये है कि जब अपने गार्ड्स को बुलाया है और वो उसके ऊपर हथियार ताने खड़ी हैं और वो उससे कह रहा है कि आखिरी चांस है, आखिरी मौका है और अभी बोल दो, मैं जो है तुम्हारे पति को एक कह लें कि ओहदा भी यहाँ पे दे दूंगा और तुम लोगों के लिए एक महल बनवाऊंगा खूबसूरत सा। मतलब उसे लालच दे रहा है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे, लेकिन मेरा मसला भी हल हो कि जो तलवार उसके ऊपर लटक रही है वो उसे डर जो है वो खाया जा रहा है। वो किसी भी कीमत के ऊपर सच निकालना चाहता है कि सच निकले और मुझे पता चले और मैं अपने दुश्मन को ख़त्म करूं। और उससे पहले वो धमकी दे चुका था या उसके बाद मेरे ख्याल में धमकी दी है उसे, जब उसे कहा है कि अगर सच नहीं बोलोगे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है तुम्हारा खाना कम करूँगा और तुम्हें मार दूँगा। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब तिल तिल तुम जो है वो मरोगे तुम लोग। इनके पति की भी बात कर रही थी कर रहा था और बीच में ये भी धमकी दी है उसे, जो उसे सबसे ज़्यादा देवकी जी को नागवार गुजरी है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वो रो रही थी। जो देखने को मिला वो यही थी कि मतलब आखिरी पुत्र जो है उसको भी ढूंढूंगा, वही संतान जो है तुम लोगों ने धोखा किया है मेरे साथ, और वो जो है वो एक बेटा है और मैं उसे ढूंढूंगा और उसका मरा हुआ शरीर जो है उसे मार कर वहाँ पे लेके आऊँगा कारागार में तुम्हारे सामने पेश करूँगा। तो वो एक धमकी जो है एक माता के सामने उसके बेटे के लिए इस तरह के शब्द जो है, क्योंकि वो पहले कर भी चुका है कंस, और वो उसे देवकी जी को जो है वो उस चीज़ का डर लग रहा था। ऑन अदर हैंड जो है ऑलरेडी कारागार में जो है देव माल वासुदेव जो है वो जो है मन ही मन में खुश हो रहे थे, क्योंकि पहले स्थिति और थी जब उनका पहले कारागार में डाला गया देवकी जी के साथ जो है स्टार्टअप में ही, वो सिचुएशन उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। वो कह लें कि कठिन टाइम था, मतलब मुश्किल टाइम था, लेकिन नाउआन उन्हें पता है, असल हकीकत जो है उन्हें पता है कि तारनहार जो है शेविर जो है वो आ चुके हैं और वही उनका मकसद था और वो पूरा हो चुका है। और उन्हें खुशी इस चीज़ की है भगवान ने हमारे यहाँ जो है जन्म लिया। वो गाने के बोल जो पीछे गाना चल रहा था उसमें ही यही था कि मैं एक आम सा व्यक्ति हूँ, नाचीज़ सा, और मेरे यहाँ आपने जो है मुझे ये मान बख्शा, आप यहाँ पे जो है पधारे और मेरे यहाँ जो है वो पैदा हुए, जन्म लिया। तो मतलब उन्हें खुशी भी हो रही है इस चीज़ की और उन्हें लग रहा है कि अब कोई खतरा नहीं है मेरे उन संतान को, ठीक है, मुझे जो कुछ भी हो जाए, और वो अपना ख्याल नहीं करे क्योंकि उन्हें सच पता चल चुका है। ऑन अदर हैंड देवकी जी जो है वो इंटर हुई हैं और वो जो महव थे उस चीज़ में वो एकदम से निकले हैं और उनको भी देखकर वो उन्हें शौक नहीं लगा। लेकिन देवकी जी जो है वो काफ़ी परेशान है और उनके हृदय के साथ लग के वो जिस तरह के सवाल कर रहे हैं एक माता जो है वो कर सकती है, क्योंकि जिस तरह उन्हें सच पता है तो देवकी जी को लग रहा है कि ना ये उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, ना रो रहे हैं, ना मतलब कोई ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि जैसे उन्हें अंदर से खुशी है। और देवकी जी जो कह रही हैं कि मतलब आपका हृदय जो है एक मर्द का हृदय जो है कह लें कि अ, उसका अलग होता है, लेकिन एक जो है कह लें कि माता जो है उसके हृदय में जो है वो अलग, वो रो सकती है,
ला सकती है, वो फील करती है उस चीज़ को। और आप लोग जो है वो फील नहीं करते, वीरता कम हो जाएगी, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो इस तरह के ताने जो है एक किस्म के, क्योंकि वो माता है, उनको धमकी मिली हुई है, उनकी जो संतान बच गई थी, उनके ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून आया था, वो भी जा रहा है। तो वो अपने कह रहे हैं कि भाई ने मुझे जो है ये कह लें कि धमकी दी, और ये, और फिर भी वासुदेव जो हैं, कुमार वासुदेव जो हैं, वो उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा उससे। और नशे जो है वो जल्दबाजी करता है हर चीज़ में, उसे पता नहीं होता कि उसके नसीब में जो है बहुत बेहतर है लिखा हुआ, लेकिन वो जल्दबाजी कर रहा होता है उसमें। तो लेकिन देवकी जी जो है वो मान नहीं रही, क्योंकि वो रियलिटी को जानती नहीं है। तो वो कह रही हैं कि ये दिलासे जो हैं, ये झूठी तसल्लियाँ जो हैं, वो कब से सुन रही हूँ मैं, और अब फिर जो है आप मुझे ये तसल्लियाँ दे रहे हैं। और हमारे नसीब में ही, मतलब वो गिला शिकवा भी कर रही थी कि ये क्यों लिखा है और हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। अगेन उनको कारागार में डाल दिया गया, इतने साल उन्होंने जो है अपनी संतान भी गंवाई, इतना टाइम जो है उन्होंने यहाँ पे जो है कारागार में गुजारा कैदियों की तरह। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो तंग आ चुकी हैं और इन चीज़ों को वो दोबारा फेस कर नहीं करना चाहती। और कुमार वासुदेव जो है अगेन बता रहे हैं कि आपकी संतान को कुछ नहीं होगा। और लेकिन वो उनसे बात करना चाह रहे थे, इस दौरान उन्होंने अपनी भड़ास जो है वो निकाली है देवकी जी ने, जो गुस्सा था, गम था। लेकिन उस दौरान कुमार वासुदेव जो है वो कह रहे हैं कि सुनो तो सही, मैं तुम्हें कब से बताना चाह रहा हूँ, तो सुन नहीं रही। मतलब वो अपनी ही कर रही थी, अपने ही गिले-शिकवे कर रहे थे कि फाइनली उन्होंने बता दिया कि वो बेटी नहीं बेटा था। और वो श्री कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण जो है वो नाम रखा है उनका। तो वो जो है और दूसरे बलराम जो हैं, और वो मतलब दोनों का नाम, मतलब 2 पुत्र हैं, एक नहीं 2 हैं। तो वो इस चीज़ को जो है वो कह लें कि अभी भी वो गुस्से में थी, गम में थी, लेकिन एकदम सदमे में चली गई और बेहोशी तारी हो गई उनके ऊपर, और वो नाम लेते-लेते जो है वो गिर पड़ी। मतलब फाइनली उन्हें भी सच जो है वो पता चल गया। ऑन अदर हैंड जो है कंस जो है वो थोड़ा और स्टेप जो है एक स्टेप और आगे चला गया है। महर्षि गुरु जो है मेरे ख्याल में, या ऋषि मुनि, वो क्या नाम है उनका, गर्ग गर्ग जो है, उनको जो है संदेश भेजा है अपने, जो है क्या लें, मंत्री के थ्रू, महामंत्री जो है। और वो फाइनली उन्होंने कहा कि वो आपसे काम है, उन्होंने कहा कोई ऐसा इवेंट भी नहीं है, उत्सव भी नहीं है, कोई ऐसी पूजा नहीं है कोई, और आप मुझे जो है इस तरह बुलाने। उन्होंने कहा कि हमें पता होता, ये तो हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ जो है वो मैसेज कन्वे करने के लिए बताया जाता है। तो फाइनली वो वहाँ पे खड़े हैं और उन्होंने उनको कहा, और उन्होंने कहा चलें कोई काम होगा, और वो उनके साथ चल पड़े हैं। अब ये देखने लायक होगा कि उनसे वो क्या वार्तालाप करता है। मे भी हो सकता है उस सच के बारे में इनसे भी पूछने की जो है वो कोशिश करे, क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं, कुमार वासुदेव ने, ना देवकी जी ने, देवकी जी को पता नहीं था। लेकिन मे भी हो सकता है ऐसे पूछने की कोशिश करे। बिल्कुल जी। और माता जो है वो माता ही होती हैं, और वो उनको यही है कि एक तरफ पुत्र है उनका और एक तरफ पति है, तो दोनों की जान का खतरा है, मतलब किसी एक को बचा सकती हैं और बताना पड़ेगा, तो वो मतलब उनकी नहीं सुन रही। वो अपनी भावनाओं में बह गई हैं, और उसी हिसाब से जो है बोले जा रही हैं। वो कह रही हैं कि आप कठोर हैं, मर्द होते ही कठोर, मतलब कि अपनी वीरता में, मतलब ईगो में रहता है। हालांकि पहले वो भी परेशान होते थे कि उनकी जो संतान है उसका हत्या हो रही है। हम्म, लेकिन जब से उनको पता चला है कि तारानार भी आ चुके हैं और 2 पुत्र जीवित है, वो प्रसन्न हो चुके हैं, और उनको अब कोई डर, कोई खौफ नहीं है, अपनी जिंदगी का तो उनको है ही नहीं है। तो इसलिए वो बहुत खुश हैं उस चीज को सोच के। लेकिन वही बात उन्होंने कही कि जितना इल्म होता है ना, जितनी पता होता है, नॉलेज होता है, उस हिसाब से भी बंदा जो है वो सत्य मान लेता है। गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, और उनमें काफी सारे बड़े बड़े बोल जो है वो जल्दबाजी में बोल जाता है बंदा। लेकिन अब उन्होंने जब बताया तो वो बेहोश ही हो गई हैं वहां पे, कि मेरे तो 2 पुत्र हैं, 8वीं संतान भी है, मतलब ये तो सच है। तो देखते हैं जी अब आगे क्या होता है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।